गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ठीक। अब डिफ्रेंसिएशन में हम लोग को क्या सीखना है, जैसे हम ये सबको पता है कि ये एक कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, और हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था, डिफ्रेंसिबिलिटी पढ़ी थी, तो उसी के बाद क्या आता है, डिफ्रेंसिएशन आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है एक्चुअली में, डिफ्रेंसिएशन क्या है मेरा, अगर मैं डिफ्रेंसिएशन को डिफाइन करना चाहूँ तो क्या बोलूँगा, इट इज़ द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ calculus in which we find the instant rate of a function at given point। तो मैंने बोला कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो मैंने कहा कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कि एक बेसिकली फंडामेंटल प्रोसेस है कैलकुलस का। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेंट रेट निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, कितने रेट से वो उसमें चेंजिंग आई, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी इंस्टेंट फंक्शन का किसी भी इंस्टेंट रेट जो है वो निकालते हैं। ठीक है, अब अगर मैं डिफ्रेंसिएशन को थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो मैथ्स में तो ठीक है कि हम लोग फंक्शन का क्या निकालते हैं, इंस्टेंट रेट निकालते हैं। अगर मैं इस चीज़ को अगर रियल लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो आप लोगों ने फिजिक्स में वेलोसिटी निकालते होगे, एक्सीलरेशन निकालते होगे, बोलो। उसके बाद तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन का ही यूज करते हैं। रियल लाइफ में आप देखते होगे कि बहुत सारे जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, पुराने स्टोन्स, देखो मेन मकसद क्या है, रेट ऑफ इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, कि कितने रेट से चेंज हो रहा है। अब मुझे बताओ, आप लोग देखते हो कि जो ग्रोथ ऑफ ट्रीज है, बोलो, वो भी तो चेंज हो रहा है, कि कितने रेट से वो चेंज हो रहा है। ह्यूमन बॉडी, तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन का यूज करके नॉर्मली रियल लाइफ वगैरह में भी इसका क्या कर सकते हैं, चेंज निकाल सकते हैं कि चीज़ें जो हैं, थिंग्स कितने रेट से चेंज हो रही हैं, क्या हो रही हैं। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, मैथ्स में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इसमें, कि जो मेरा स्लोप निकालने के लिए यूज करते हैं, टेंजेंट्स निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक कोई कर्व लिया एक्स वाई पर, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है मेरा, वाई एक्सिस है। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे एक कर्व दिया गया है और इस कर्व पर मुझे क्या करना है, किसी एक लाइन का मुझे स्लोप निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने रैंडमली पहले दो पॉइंट्स ले लिए इसके ऊपर, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट दूसरा ये ले लिया। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने एक कर्व बनाया, उस कर्व पर मैंने रैंडमली दो पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, और मुझे क्या करना है कि मुझे इस जो लाइन है इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये रैंडम एक ये पॉइंट ले लिया और रैंडमली एक ये पॉइंट ले लिया। तो मैंने बोला कि जो एक्स एक्सिस है वो तो एक्स एक्सिस ही रहेगा और वाई एक्सिस क्या बन जाएगा, मैंने इसको एज अ फंक्शन मान लिया एफ एक्स। वाई एक्सिस पर, वर्टिकली एक्सिस पे मैंने क्या मान लिया, एज अ कोई फंक्शन एफ एक्स मान लिया, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या पॉइंट ले लिया, एक एक्स पॉइंट ले लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस h डिस्टेंस पर जा करके मैंने एक पॉइंट और चूज किया, और ये क्या हो गया मेरा, ये पॉइंट क्या बन जाएगा, अगर मैं h डिस्टेंस दूर गया हूं तो, अगर मैं h डिस्टेंस दूर गया तो ये क्या आएगा मेरा पॉइंट, ये पॉइंट क्या बन जाएगा बताओ, यहां बन जाएगा मेरा x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ x प्लस एच, यही बनेगा। अब स्लोप निकालना है मुझे इस पॉइंट का, सॉरी इस लाइन का, तो स्लोप क्या होता है, अगर मैं स्लोप निकालूं
तो स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। ये स्लोप निकालने का फंडामेंटल तरीका है। अब अगर मैं यहां से स्लोप निकालने की कोशिश करूं तो मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1? बोलो। अब मुझे बताओ y2 क्या है इसमें? f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x होल डिवाइड बाई x2 क्या है? x प्लस एच माइनस x। क्या x से x कैंसिल हो गया? बोलो। और जब x से x कैंसिल हो गया तो ये जो है मेरा, क्या ये f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h आ जाएगा? बोलो। अब मुझे बताओ कि मैंने स्लोप निकाला और ये जब मैं इसको सॉल्व करना चाहा तो यहाँ f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h आ गया। ठीक है। अगर मुझे बताओ, अगर मैं h को बहुत स्मॉल ले लूं, टेंड्स टू 0 कर दूं, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको h को टेंड्स टू 0 कर दूंगा तो क्या ये जो ग्राफ है मेरा, ये जो ग्राफ है मेरा, ये जो लाइन है इस कर्व पर, क्या ये एक, अगर मैं h को 0 कर दूंगा तो क्या ये मेरा जो लाइन है, क्या एक कर्व किसी एक पॉइंट पर करने लगेगा? जैसे अगर मैं इसको कर्व बनाना चाहूं, यहां पर मैंने बोला कि मैंने h को एकदम टेंड्स टू 0 कर दिया, तो मुझे बताओ क्या ये जो कर्व है, क्या ये जो कर्व है, ये कर्व किसी एट द इंस्टेंट पॉइंट पर लाई करने लगेगा? बोलो। और जब मेरा ये फंक्शन पूरा का पूरा h टेंड्स टू 0 जाता है, जब मैं इसको h टेंड्स टू 0 कर देता हूं, तो इसी को मैं बोलता हूं f डैश x, और ये बोलता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्या बन जाएगा मेरा? और इसी को ये हो जाएगा मेरा f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h। इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, कि एट द इंस्टेंट पॉइंट पर मेरा कितने रेट से जो फंक्शन है वो चेंज किया। बात समझ में आ गई? ये कब होता है? जब मैं इसी पूरे स्लोप में जब मैं निकालता हूं और जब मैं इसको h टेंड्स टू 0 कर देता हूं तो मेरा क्या बन जाता है? f डैश x हो जाता है, और इसी को मैं क्या बोलता हूं? एज अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। बोलो। इतनी बात समझ में आ गई? और डेरिवेटिव एक्चुअली में क्या होता है? जैसे मान लो कोई फंक्शन मुझे दिया गया है, तो उसको मैं सिंबल लिखने का तरीका ये होता है dy बाई dx। इसका मतलब क्या होता है? मान लो मुझे कोई फंक्शन y दिया हुआ है, कोई मुझे फंक्शन क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है, और इस फंक्शन को मैं x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है कि मैं किसी भी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, इसका यूज हम लोग डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में करते हैं, क्या निकालने के लिए? एक्सेलरेशन वगैरह हो गया, और वेलोसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं। और डेरिवेटिव क्या होता है मेरा? जो डेरिवेटिव होता है ये क्या होता है? चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि कितना डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग आया, होल डिवाइड बाई कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग आया। तो ये भी एक डेरिवेटिव क्या होता है? फॉर्मूला होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो डेरिवेटिव को। ठीक है। फिर मैंने बोला कि फिजिक्स में यूज करते हैं, जैसे वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में क्या यूज करते हैं? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए। अब कैसे निकालते हैं वो बात की बात है, लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है तो मैं क्या करता हूं? उसी फंक्शन के डेरिवेटिव को एज अ सेट कर देता हूं 0, और वहां से मैं इसको कंपेयर करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल देता हूं। जैसे कोई फंक्शन दिया गया है, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, और वहां से फिर मैं क्या करूंगा? निकाल दूंगा कि उसमें कितना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं। बोलो। उसके बाद हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कर्व्स वगैरह में यूज करते हैं कि एट द इंस्टेंट पॉइंट पे मेरा वैल्यू इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। बोलो। कि एट द इंस्टेंट पॉइंट पे मेरी वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। या बेसिकली आप बोल सकते हो कि इसका शेप निकालने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं कर्व्स का। ठीक है। तो ये सारे के सारे रियल एप्लीकेशन हैं डिफरेंशिएशन के,
कि कैसे कहाँ कहाँ यूज किया जाता है डिफरेंशिएशन को, ठीक है। अब अगर मैं मैथ्स में आऊँ तो मुझे कुछ रूल्स पता होने चाहिए डिफरेंशिएशन, कुछ रूल्स वगैरह आते हैं, जैसे मान लो कि एक पावर रूल हो गया। पावर रूल क्या है कि मान लो मुझे x की पावर n दिया हुआ है, ये मुझे कोई एक फंक्शन, ये हो गया पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, मान लो कि मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर x की पावर n, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखो ये जो n है इसको सामने कर देंगे इंटू x की पावर n माइनस 1, इसको बोलते हैं पावर रूल। जैसे मान लो मुझे y इक्वल टू एक्स के पावर 5 दिया हुआ है और इसका मुझे क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो बताओ क्या इस फंक्शन में एज अ पावर रूल लगेगा, क्या x की पावर n है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं x की पावर n से तो क्या ये पावर रूल तो बन रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इस 5 को सामने कर दो इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 और ये कितना बन जाएगा x की पावर 4, ये क्या है पावर रूल। अब मान लो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, मान लो कोई दो फंक्शंस दिए गए हैं और उन दोनों फंक्शन को क्या करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है और उनका मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं एक फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्या ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ऐसा क्या करना है मुझे, डी बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका रूल होता है कि पहले फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन को छोड़ दिया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ दिया। ये मेरा होता है प्रोडक्ट रूल। क्वोशिएंट रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, अगला देखते हैं। क्वोशिएंट रूल को ही हम लोग बोलते हैं डिवीजन रूल। जैसे इस वाले में प्रोडक्ट रूल में क्या था कि दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा। मान लो मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स का, तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन छोड़ दिया, तो मुझे बताओ क्या यहां जी एक्स आ जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, होल डिवाइड बाई सेकेंड फंक्शन का, इसको बोलते हैं हम लोग क्वोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल। अब मान लो ठीक है कि मुझे बोल रहा है कि कोई दो फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स और यहां प्लस माइनस एफ एक्स दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, मान लो जी एक्स फंक्शन दिया है और एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, दोनों फंक्शन जो हैं आपस में प्लस या माइनस से कनेक्टेड हैं, तो कैसे करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। लो मुझे कोई फंक्शन कांस्टेंट दिया हुआ है, ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है, एज अ के मान लेते हैं, और मैंने कहा कि मुझे इसको ये तुम्हारा एक फंक्शन है, मतलब y के फॉर्म में y इक्वल टू के दिया हुआ है और मुझे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इस k का, तो इसका आंसर 0 आता है। मतलब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो उसका आंसर कितना आता है, 0। क्यों आता है, अब मान लो कि मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे बताओ क्या मैं इस k को x की पावर 0 कर सकता हूं यहां पर, क्योंकि k इंटू 1 है और मुझे पता है कि k इंटू 1 को क्या मैं 1 को x की पावर 0 कर सकता हूं, और ये मेरा क्या है y। अब मुझे बताओ क्या ये x के पावर 0 एज अ पावर फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, बोलो, तो क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, तो y इक्वल टू k इंटू 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1। अब मुझे बताओ y इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू, अब मल्टीप्लाई कर दो
तो 0 बन गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी dy बाई dx कितना हो जाएगा इसका, 0। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो उसका आंसर कितना आता है, 0। सेकंड बोलता है कि अगर मान लो कि मुझे y इक्वल टू 5x स्क्वायर, या यहां पर कर लो, हाँ 5x स्क्वायर कर लो, इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है इसका, तो कैसे करेंगे, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर ले लो और x स्क्वायर तो यहां लगा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 5 इंटू डिफरेंशिएट करो, क्या जाएगा, 2 इंटू एक्स, यानी कितना आंसर आ जाएगा। अगर कोई भी कांस्टेंट पार्ट किसी भी वेरिएबल के साथ अटैच है, कोई भी कांस्टेंट पार्ट अगर किसी भी वेरिएबल के साथ अटैच है और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो उस कांस्टेंट पार्ट को हम लोग उस वेरिएबल से क्या कर लेंगे, उसके बाहर ले लेंगे और उसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे एज अ पावर रूल लगा करके। कह रहा हूं कि y इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 5x की पावर 3/2 माइनस 9x की पावर 5/7 माइनस 8x की पावर 5/2 होल डिवाइड बाई x की पावर 3/2। इसका बोल रहा है डी बाई डी एक्स निकाल दो। ठीक है,